ना तुम जानो ना हम जाने। कल कहाँ थे आप? कोई सिक लीव नहीं, कोई कॉल नहीं। ये कौन सा डिसिप्लिन है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप मुझे इतनी शिद्दत से याद कर रही होंगी, वरना मैं आपको एक ऑफिशियल ईमेल कर देता। माइंड योर लैंग्वेज। मेरे हाथ। अरे बेटा खुशी, तुम कब आई ऑफिस से? बस अभी आई हूँ बाबा। सब खैरियत है ना? जी, सर में थोड़ा सा दर्द था तो घर आ गई। ऑफिस में ऐसा कोई काम नहीं था। चलो अच्छा किया, रेस्ट भी जरूरी है। वैसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं बाबा, सब ठीक है। अच्छा वो बेटा, नई कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? क्या मुझे बाबा को बता देना चाहिए कि अली उस कंपनी में पार्टनर है? बाबा अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स सी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, उन पेपर्स पे तुमने साइन किया या नहीं? किन पेपर्स पे बाबा? तुम्हारी खुला के पेपर्स। बेटा मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ये चैप्टर क्लोज हो जाए। अभी मैं सोच रही हूँ बाबा। सोचा वहां जाता है बेटा जहां किसी अच्छाई की उम्मीद हो। यहां तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आई नो बाबा, बट प्लीज आई नीड सम टाइम। मैं आपको खुद ही बता दूंगी। तुम्हारी झिझक का तो बस एक ही मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? बाबा आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो फिर मुझे तुमने क्यों नहीं बताया कि जिस कंपनी को मैंने हायर किया है उसका पार्टनर अली है और तुम उससे रोज मिलती हो? इतनी खामोश क्यों हो बेटा? माँ से कोई बात ही कर लो। बात वहां की जाती है अम्मी जहां आपकी बात सुनी जाए। क्या बात करूं मैं आपसे? मैं जानती हूँ तुम सारा की वजह से मुझसे बहुत नाराज हो। तो आप बताएं, मुझे नहीं होना चाहिए मुझे नाराज? अली, मोहल्ले में हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। लोग मुझे उसके भागने के अभी तक ताने देते, और तुम कह रहे हो कि उसे तलाक दिलवा के घर में बिठा लूं। अम्मी गलती हर इंसान से होती है और मुझे लोगों के ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे बस ये गलती हुई थी अम्मी कि उसने जिससे मोहब्बत की वो धोखेबाज निकला, और आपने उसे क्या सजा दी? उठा के निकाह कर दिया उसका। एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी गैरत क्या कहीं बेचकर खा गए हो? अम्मी जिस तरह मुझे अपनी पसंद की शादी का हक है, सारा को भी है। खैर वो बात पुरानी हो गई, उस वक्त तो मैं भी इस शादी के खिलाफ था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि अपनी अखलाकियात ही भूल जाओ। अम्मी अखलाकियात नहीं है, जहालत है ये।
और इसकी हमारे मजहब में भी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हमारे मजहब में तो तलाक को बहुत नापसंद किया गया है, जो तुम अपनी बहन की धड़ल्ले से करवा रहे हो। अम्मी से तलाक नहीं, खुला कहते हैं। और अल्लाह ने हमें हक दिया इसका कि अगर औरत को उसका शौहर पसंद नहीं आ रहा तो वो खुला ले सकती है, अलहदगी इख्तियार कर सकती है। अच्छा, और जो खुशी को तलाक दे रहे हो तुम, इसमें क्या जवाज है तुम्हारे पास? ये एक डिफरेंट बात है अम्मी। हम कई बार इस बात पे बात कर चुके हैं, लेकिन आप हर बार इस बात को ले आती हैं बीच में। ठीक है, इस मौजू पर अब मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ये भी कान खोल के सुन लो कि सारा अपने घर की हो चुकी है और अब वो इस घर में वापस नहीं आएगी। सुन लिया तुमने? और सुनो, ये नई उम्मीदें और रास्ते मत दिखाओ अपनी बहन को कि वो वहां से भी भाग जाए। जब देखो अम्मी को खुशी याद आ जाती है, जबकि वो तो अपनी जिंदगी में मगन हो चुकी है। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। बाबा, मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा आप गुस्सा होंगे, मैंने इस वजह से नहीं बताया। गुस्सा तो बहुत होता, और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस लड़के से तुम ज्यादा मत मिलो। जी बाबा। और उससे वैसे ही पेश आओ जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉइज से पेश आता है। मैं जानती हूँ बाबा। मुझे पीए बता रहा था कि वो लड़का तुम्हें टफ टाइम दे रहा है। कई बार ठीक है? नहीं बाबा, वो तो मैं हूं जो उसके साथ इतना सख्त रवैया इख्तियार कर रही हूँ। गुड। पहले वाले हालात होते तो मैं उसे डील ही नहीं करने देता, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि अपने मुखालिफों से कैसे डील किया जाता है। जी बाबा। थैंक यू बाबा। बेटा, मैं एक बार फिर तुम पे एतमाद कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है तुम अपने बाबा को मायूस नहीं करोगी। अब ऐसा नहीं होगा बाबा। वाह महा, ये ड्रेस देखो कितना अच्छा लग रहा है। तुम यही पहनना, तुम पे बहुत सूट करेगा। पहले वाला भी रखा हुआ है, वही पहन लूंगी। क्यों भाई, पुराना क्यों पहनोगी तुम? सब कुछ नया आएगा। क्यों? कपड़े नए खरीद लेने से क्या पुरानी खुशियां वापस मिल जाती? तुम्हें क्यों पुरानी खुशियां चाहिए? अल्लाह तुम्हें नई खुशियां देगा। पता है, इबाद से मुलाकात हुई आज। रियली? तुमने मुझे बताया भी नहीं? फजूल में एक्साइटेड हो रही हूँ। तो बताओ तो सही, क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ऐश वो इस रिश्ते से खुश नहीं। क्या मतलब? ऐसा कहा उन्होंने? वो अभी तक रुबैल को याद करता है। ऐसे में मैं अपनी जगह उसके दिल में कैसे बनाऊंगी? मर्दों की मेमोरी बहुत वीक होती है महा। उन्हें सिर्फ सामने नजर आने वाली औरत ही याद रहती है।
तो तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ। लेकिन ऐश मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि वो मुझसे ज्यादा रुबैल से मोहब्बत करने लगा था। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है माहा। तुम मेरा यकीन करो, रुबैल के साथ उसका रिश्ता सिर्फ मजबूरी का था। तुम उसकी पहली मोहब्बत, उसकी बीवी हो। तुम्हारा रुबैल का तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मुबारक। किस बात की? हमारी शादी फिर से होने जा रही है, इस बात के लिए। एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा। आई एम सॉरी, शायद तुम्हें बुरा लगा मेरा कहना। मैं इस हकीकत को कबूल कर चुका हूँ, शायद तुम अब तक कंफ्यूज। मैं समझी नहीं। वक्त लगेगा, समझ जाओ। जलील इंसान फिर आ गया अपनी घटिया शक्ल दिखाने के लिए। काली बिल्ली की तरह रास्ता तो तुमने काटा है मेरा। ओ हेलो, फौरन 9 तो 11 हो जाओ, वरना जूते से तुम्हारी वो पिटाई लगाऊंगी कि पूरा मोहल्ला तुम्हारा तमाशा देखेगा। वाह, बड़ा उछल रही हो। लगता है कुछ दिन पहले की जिल्लत भूल गई हो तुम जैसे मुझे क्या ही जलील करवाएंगे। वैसे कोशिश तो बहुत की थी तुमने, पर क्या बना? मैं अभी भी खाला के यहाँ आती जाती हूँ। याद रखना, नदीम अपना बदला भूलता नहीं है। पड़ा आया ना भूलने वाला। कभी शक्ल देखी अपनी आईने में? वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी इतनी प्यारी और मासूम बीवी है, लेकिन तुम फिर भी बाहर मुंह मारते फिरते हो, क्यों? गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन अब सबक मिल गया कि घर बसाने के लिए घरेलू सादा औरत ही सही रहती है। तुम जैसी तितलियां जो हर फूल पर लहराती हैं, वो नहीं। अरे भाई खुशी, बताओ ना, इबाद की शादी पे क्या तैयारी करनी है? तुम दोनों कोई मशवरा दो ना। मामा वहाँ के लिए शॉपिंग करेंगे और भाई के रूम का फर्नीचर चेंज करेंगे। और फर्नीचर चेंज? मैं अपने रूम का फर्नीचर चेंज नहीं करूंगा। वो सब रुबैल ने अपने दिल से पसंद किया था। भाई वो तो रुबैल की पसंद थी ना। अब माहा आ रही है तो उसकी पसंद की कलर थीम और सब कुछ होना चाहिए ना। अगर शादी की ये शर्त है कि रुबैल से वाबस्ता हर चीज तब्दील की जाए, तो फिर मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। इबाद, लेकिन इबाद इबाद अरे इसे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों जा रहा है? हम तो खुद परेशान हैं। भाई मुझे बताओ, आखिर बात क्या हुई है? बाबा, हम भाई की शादी की डिस्कशन कर रहे थे, तो बस मैंने इतना ही कहा कि उनके रूम का फर्नीचर चेंज करना चाहिए, तो उन्हें बुरा लग गया। भाई अब शादी वाले घर में पुराना फर्नीचर तो नहीं रखेंगे ना? नहीं, उन्होंने कहा है कि
वो फर्नीचर रुबैल लाई थी तो कोई चेंज नहीं करवा सकता। बेटा पूरी बात बताओ ना। इबाद ने कहा है कि रुबैल से वाबस्ता अगर कोई भी चीज चेंज हुई तो वो ये शादी नहीं करेगा। खाला, बेटा ये किस लिए? आपकी हेल्प करने के लिए लाया था खाला। मैं जानता हूँ पिछले कुछ महीने से नहीं कर पाया, काम ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुआ है, तो पैसे देकर आपकी मदद करना चाह रहा था। बेटा तुम्हें परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, हमारा हो रहा है गुजारा मकान और दुकान के किराए से। आप रख लेंगी तो खाला मुझे खुशी होगी, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारे बारे में सोचा। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आमीन। आपा बता रही थी कि नया काम शुरू किया है तुमने, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। जी खाला माशाल्लाह। चलो अल्लाह और बरकत दे। एक बात पूछना चाह रही हूँ, पूछनी तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन खाला होने के नाते मैंने सुना था कि तुम्हारी और खुशी की लड़ाई हुई है। अरे अम्मा बताया तो था कि अली और उसका रिश्ता खत्म हो गया, याद नहीं है? अरे भाई इतने बड़े फैसले ऐसे कैसे हो जाते हैं? अम्मा उनको अपने हालात का ज्यादा पता है ना, इसलिए कोई फैसला किया होगा। खाला अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है और मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाने का सोचा है खाला। बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे केसेस इतने देखे हैं कि मियाँ बीवी की इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर मिल जाते हैं। अम्मा नमाज का टाइम निकला जा रहा है, आप जाइए नमाज पढ़ लें पहले। हाँ बेटा तुम लोग बैठो बातें करो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। अली वो मैंने तुमसे एक बात करनी थी, मैं अम्मा के सामने वो बात कर नहीं सकते थे इसीलिए भेजा। बोलो। वो मैं कल सब्जी लेने गई थी और नदीम भाई एकदम मेरे सामने आ गए, मैं बहुत डर गई थी। क्या कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं, बस पुरानी यादों को ताजा कर रहा है। पुरानी यादें? रुबैल के साथ जो मेरी पिक्चर से वही देख रहा था। अंदर से बहुत खोखला हो गया हूं, बहुत अकेला महसूस करता हूं, बहुत खालीपन है। भाई मुश्किल वक्त था, खत्म हो गया। देखिए अब जैसे माँ आपकी जिंदगी में आएगी ना तो फिर ये सारी कमी पूरी कर देगी। शुरुआत भी तो उसी की वजह से हुई थी। ऐसी बात नहीं है भाई, तब माँ इमेच्योर थी, लेकिन अब मैंने देखा है उसके अंदर बहुत ठहराव आया है। एंड आई एम श्योर वो आज भी आपसे पहले जैसा प्यार करती है। शायद करती होगी, लेकिन मैं उसे पहले जैसा प्यार और तवज्जो नहीं दे सकूंगा। भाई प्लीज भूल जाए ना आप ये सब पुरानी बातें। जिंदगी आपको एक और मौका दे रही है, इसको ऐसे मत गवाएं। तुम क्यों उसकी इतनी वकालत कर? क्या कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं भाई, वो बेचारी तो कुछ कहती नहीं है, बिल्कुल चुप सी हो गई है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगी भाई कि आप उससे शादी करें और सब पुरानी बातों को भूल जाएं, प्लीज।
तो इतना डर गई थी अली, पूरे मोहल्ले के सामने उसने मेरा तमाशा बना के रख दिया। लगता है वो ऐसे नहीं समझेगा, उसे दूसरी तरह से समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं अली, तुम्हें खाला की कसम है तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, बल्कि भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ बताया भी था। तुम्हें क्या हो गया समीरा, क्यों इतना डर रही हो तुम? गलती तुम्हारी नहीं है, उसकी है, और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हें खाला की कसम है अली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या मतलब बुरा होगा? और किसके साथ? सारा के साथ। वो बहुत ही गंदी ज़हनियत का इंसान है, कुछ भी कर सकता है। मैं सब जानता हूँ, और पिछले दिनों मैंने उसे सबक भी सिखाया था। सारा को ले आया था मैं अपने साथ, लेकिन अम्मी ने वापस भेज दिया। क्या इतना सब हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। कि मैं समझ सकती हूँ खाला को। खाला बेचारी भी क्या करती, कौन माँ चाहेगी कि उसकी बेटी तलाक लेके घर बैठ जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो समीरा, लेकिन इस्लाम ने औरत को ये हक दिया है कि अगर उसका शौहर ठीक नहीं है तो वो तलाक ले सकती है या अलैदगी इख्तियार कर सकती है। अले ये सब किताबी बातें हैं। हमारे माशरे में औरत के लिए तलाक एक गाली है, और तुम तो खुद जानते हो ये बात। मेरे ख्याल से तो खाला का फैसला बिल्कुल ठीक है। समीरा तुम ये कह रही हो? मुझे तो लगता था तुम बहुत ओपन माइंडेड लड़की हो। मुझे गलत मत समझो अली, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती हूँ, मगर खाला को भी समझती हूँ। वो पुराने ख्यालात की हैं, मगर उनकी भी मजबूरी है। वो कैसे अपनी बेटी को तलाक दिलवा ले, और उनकी तबीयत देखिए कितनी बीमार रहती है वो। और इन हालात में सारा की तलाक उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालेगी। मोहल्ले में हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। लोग मुझे इसके भागने के अभी तक ताने देते हैं, और तुम कह रहे हो कि उसे तलाक दिलवा के घर में बिठा लूं। वैसे अली जो भी है तो वो हमारा बहनोई ना, और हमारा कोई भी अमल डायरेक्ट खाला की सेहत पे असर डालेगा। इसलिए प्लीज तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, और भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा। और वैसे भी मैंने तुम्हें सब इसलिए बताया कि तुम मेरे गवाह रहो। चलो ठीक है समीरा, तुम फिक्र मत करो। और थैंक यू, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। शुक्रिया की क्या बात है अली, मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन। महा बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में तुम्हारे मामू की फैमिली को डिनर पे इनवाइट करते हैं। क्यों? इतना अरसा हो गया, आपस में बैठेंगे तो गिले शिकवे दूर होंगे, और इसी बहाने तुम इबाद से मिल लोगे। रहने देते ना मम्मा, क्या जरूरत है। गुड आइडिया, जरूर बुलाना चाहिए। महा, जब से तुम्हारी डेट फिक्स हुई है तुम इबाद से मिली भी नहीं। ऐश प्लीज, मैंने कहा ना मम्मा मुझे किसी से नहीं मिलना प्लीज। देखो बेटा महा, ऐश ठीक कह रही है, कुछ दिनों में तुम्हारी इबाद से शादी होने वाली है। इतने सालों में तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं, एक दूसरे से मिलोगे तो दूरियां खत्म होंगी। ये तो आप सोच रही है ना मम्मा, उनसे भी तो पूछे वो आना चाहते हैं कि नहीं। अभी पूछ लेते हैं। आप जन्नत आंटी को कॉल करें, देखें वो क्या कहती। उनको क्यों, इबाद से पूछ लें। ये तो और भी अच्छी बात है, आप इबाद भाई को कॉल करें। अभी बात कर लेते हैं। कोई होश है तुम्हें? इस तरह खिड़की में खड़े होकर बाल बना रही हो, सारा मोहल्ला अंदर झांक रहा है। तो मुझे क्या पता
कौन कहां से झांक रहा है? सब जानता हूं मैं, तुमने ही इन लड़कों को अपने पीछे लगाया होगा। बस नदीम, बहुत हो गया, अब ये मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि पूरा मोहल्ला मेरे घर के अंदर देखे, वरना किसी की जुर्रत नहीं थी कि नदीम की घर की तरफ देखे। तो पूरा घर बंद करवा देना, सारी आजादियां तो छीन लिया आपने, ये भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। तुमने मुझे पहचान लिया? मैं तो ये समझी थी कि मुझे तुम्हें तारुफ कराना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपको भूल सकता हूँ? देखो बेटा, मैंने तुमसे 2 बातों के लिए कॉल की थी। एक तो मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे और महा के साथ किया वो बहुत गलत था। प्लीज पप्पू, मुझे शर्मिंदा मत करें। शर्मिंदा तो मैं हूं बेटा, अपने छोटेपन पर। तुम लोगों की बड़ाई तो ये है कि कोई बात किए बगैर तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। बल्कि फिर से महा का रिश्ता भी ले लिया। पप्पू, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। शुक्रिया बेटा। मेरी एक बात मानोगे? रिक्वेस्ट ही समझ लो। पप्पू, आप हुक्म करें। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि रुखसती से पहले तुम और महा एक दूसरे से मिल लो। जो भी गिले शिकवे हैं तुम लोगों के दिल में, वो एक दूसरे से मिलके साफ कर लो। मेरा दिल साफ है। फिर भी बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना महा से मिलने में? नहीं पप्पू, जैसा आप कहें। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा मान रखा। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। जैसे पहली बार तुमने कोई ढंग का मशवरा दिया है। महा, तुम भी मेरी बात मान लो, तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कब आपकी बात नहीं मानी है मम्मा? आज तक हमेशा सिर्फ आप ही की तो बात मानी। एक बार और मान लो, एक बात से मिलो जुलो, हंसो बोलो, ताकि तुम लोगों की दूरियां खत्म हो जाएं। मम्मा, मैं क्या बात करूंगी जाकर उससे? आपने उन लोगों को बुलाया तो है घर पे, यही मुलाकात हो जाएगी। क्या जरूरत है अकेले जाकर मैं बात से मिलूं? वही तो समझा रही हूँ। वहां इतने लोगों के बीच में तुम कैसे बात कर पाओगी? तुम दोनों शर्माते ही रहोगे। एग्जैक्टली। महा, तुम्हें प्राइवेसी चाहिए होगी जो यहाँ पॉसिबल नहीं। फिर भी मेरा दिल नहीं है। बहुत हो गया। क्यों इस तरह अकेले रहना चाहती हो तुम? What do you think, मम्मा? जो कुछ भी मेरे साथ हो चुका है, इस तरह यूं सबके सामने आके मुस्कुराते रहना मेरे बस में नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन एक बार फिर से खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, तुम्हें वेलकम कर रही हैं।
महा प्लीज तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन इबाद को उसके खोल से निकलने में मदद देगा, तो ट्राई तो करो ना। प्लीज बेटा, पहला कदम बढ़ाओ, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। क्या कर रही हो यार, पूरा हाथ जला लिया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सब कुछ तो जला लिया मैंने। और क्या चल गया? ऐसा कौन, क्या खाया और सब? ये बस वक्ती परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। अरे एक मिनट रुको, देख के। क्या हो गया ये? अरे मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी और देखो सब जल गया है। चलो कोई बात नहीं, पहली बार है ना। ब्रिलियंट आइडिया। वैसे लड़के वाले होने की हैसियत से तो हमें इनवाइट करना चाहिए था। अब ये बातें कहाँ मैटर करती हैं, एक ही बात है, उन्होंने दावत दे दी, इसमें मसला क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई भी करे। असल बात तो बच्चों की खुशी की है। अच्छा है, दोनों को क्वालिटी टाइम मिल जाएगा एक साथ। वैसे एक बात है, आपा ने भी इबाद से माफी मांग ली, और उससे अच्छी बात है कि इबाद ने खुले दिल से उन्हें माफ कर दिया है। मैंने कहा था ना, ये एक बेहतरीन फैसला है। दोनों बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सारे घरानों के लिए। बिल्कुल, तो मैं भी कायल हो रही हूं, और धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक हो रहा है। बस खुशी का मसला भी हल हो जाता तो उसका भी फैसला हो गया है। हम उसकी जल्दी कोई अच्छी जगह शादी करेंगे, बस ये केस खुला का फाइनल हो जाए। क्या हो गया था मुझे? उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, वो तो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन मैं अचानक से इतना हाइपर क्यों हो गई? क्यों किया मैंने ऐसे? क्या सोच रहा होगा कि वो मैं इतनी डेस्परेट हो रही हूँ या उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ। ओह गॉड, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने खुशी। मम्मा ठीक कह रही थी, मैं दिमाग से नहीं, मैं इमोशन से सोचती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ।